हेलो एवरीवन, आई एम वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन जहां पर हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक रिसोर्स कैसे है। फॉरेस्ट यानी जंगल और वाइल्ड लाइफ यानी जितने भी सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स कैसे है, कैसे वो इंपॉर्टेंट है, कैसे वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, सब कुछ हम इन डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन इस सेशन में सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिक सा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। We share this planet with millions of other living organisms, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हम अपना जो प्लैनेट, हमारा जो ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ है, हम उसको शेयर करते हैं बहुत सारे क्रिएचर्स के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स के साथ। ठीक है, छोटे से छोटे एनिमल से लेकर जो बैक्टीरिया जो हमको दिखाई भी नहीं देता, बड़े से बड़े एलिफेंट, ब्लू व्हेल तक हम इसको शेयर करते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करते हैं, बैक्टीरिया के साथ शेयर करते हैं, लिचन्स के साथ शेयर करते हैं। लिचन्स क्या होता है, लिचन्स हम उसको प्लांट भी नहीं बोल सकते, बैक्टीरिया भी नहीं बोल सकते, या फिर फंगस भी नहीं बोल सकते, वो दोनों होता है। ठीक है, पत्थरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा फॉर्म हो जाता है, प्लांट भी बोलते हैं उसको और फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिचन्स वो होता है। और बैनियन ट्रीज के साथ शेयर करते हैं, एलिफेंट्स के साथ, ब्लू व्हेल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि हम इस ब्लू प्लैनेट पर, अर्थ प्लैनेट पर अकेले नहीं है। इतना जो हमारा ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ है, हम उस पर अकेले लिविंग क्रिएचर्स नहीं है, हम बहुत सारे क्रिएचर्स के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ इस प्लैनेट को, अर्थ को शेयर करते हैं। शेयर करते हैं यानी कि हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, This entire habitat that we live in has immense biodiversity। ठीक है, ये जो पूरी हैबिटेट है, हैबिटेट होती है कि जहां पर हम रहते हैं, जो भी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं और जो हमारे घर वगैरह होते हैं, हैबिटेट यानी हमारे रहने की जगह, जो हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो पूरा जो हैबिटेट है, पूरा जो प्लैनेट है, इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यानी कि और बहुत ही तरह के स्पीशीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। तो हम जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो ह्यूमन इंसान है, वो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स सा वेब फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, कैसे, आपने देखा होगा फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्लांट होता है जो कोई भी चीज या फिर कोई भी खाना वगैरह बनाकर सस्टेन करता है, रहता है। ठीक है, फिर जो और लाइफ की फॉर्म्स हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले उसको कोई हर्बीवोर खाएगा, फिर हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खा लेगा, कार्निवोर को कोई हमारे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो डेथ हो जाएगी उसकी, वो खा लेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये पूरी एक फूड चेन होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम ह्यूमंस भी क्या है, इस फूड चेन का एक कॉम्प्लेक्स वेब का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ एक पार्ट तो हैं, लेकिन हम बहुत सारे डिपेंडेंट भी हैं और ऑर्गेनिजम्स पर। हम पार्ट तो है ही हैं, लेकिन हम क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पर, प्लांट्स वगैरह पर, एनिमल्स पर डिपेंडेंट भी हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जीवन के लिए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स पर। ठीक है, For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food without which we cannot survive। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया है कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करते हैं, दोबारा उसको फ्रेश करते हैं, दोबारा उसको बनाते हैं, दोबारा क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी जो एयर है जिसको हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेते हैं, उसको, उसकी क्वालिटी को रिफ्रेश करते हैं, उसको बनाते हैं दोबारा। ठीक है, हमारे पानी को रिफ्रेश करते हैं, हमारी मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। और मिट्टी के बिना तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी में क्या है ना, खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, और जिस मिट्टी के बिना हम क्या है, सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो प्लांट्स, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमंस क्या है, बहुत ही बड़ी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend। ठीक है, अब फॉरेस्ट यानी जंगल क्या है, वो की रोल प्ले करते हैं। की रोल यानी उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज में उनका इंपॉर्टेंट रोल है, इकोलॉजिकल सिस्टम में। क्यों ऐसा क्या करते हैं वो,
क्योंकि वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि कोई भी सामान सबसे पहले जब बनता है वो प्लांट ही बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए, ठीक है। समझ लो एक गोट है, बकरी है, ठीक है, वो क्या करती है, प्लांट खाती है डायरेक्टली, ठीक है। शेर उस बकरी को खा जाता है, शेर ने बकरी तो खाई है डायरेक्टली, लेकिन उसने घास इनडायरेक्टली खा ली है, क्योंकि वो जो बकरी है उसको एनर्जी कहाँ से मिली थी, उस घास से मिली थी, ग्रास से मिली थी, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो प्लांट्स पर, फॉरेस्ट पर, जंगल पर, ट्रीज पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या हुए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिनके बिना सभी जो लिविंग बीइंग्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इन पर डिपेंड करते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, बेसिक सा इंट्रोडक्शन की, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इसको हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करते हैं, ब्लू व्हेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लीचन्स, बनियान ट्रीज, एलिफेंट, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट भी हैं और हम पर बहुत सारे एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं और हम भी उन पर बहुत सारा डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं एयर को रिक्रिएट करने में, वाटर को, सॉइल को नरिश करने में, जिसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, जिस पर हम अपना खाना उगाते हैं, ठीक है। और जो जंगल होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। सबसे पहले कोई भी खाना बनाएगा वो यही बनाएंगे, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूरा जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। सभी इन पर डिपेंड करेंगे, इनके बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर एक टर्म समझेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये टर्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर में बार बार मेंशन होती है, बार बार आती है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। सो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक ही वर्ड है, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग, बायो का मतलब है बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजी, ठीक है, और डाइवर्सिटी होती है अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे इंडिया जो कंट्री है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजन है। हमारे यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो है पूरा पूरा कल्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और इसमें हमें प्राउड फील होता है, ठीक है। हम ये बात करते हैं, इंडियंस बहुत ज्यादा ही बात करते हैं, और हमारे इंडिया इसीलिए क्या है, पॉपुलर है, ठीक है। तो ऐसे ही डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज है, प्रजाति होना, ठीक है। अगर कोई एनिमल है तो उसकी बहुत सारी प्रजाति, फिर बहुत सारे एनिमल, फिर बहुत सारे प्लांट्स, फिर प्लांट्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज, ठीक है। तो डाइवर्सिटी होती है बहुत सारी तरह से डिफरेंसेस होना, वेरिएशन होना, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होना या फिर अलग अलग होना। जैसे हम जो है इंडियन लोग बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं, हमारी कास्ट अलग होती है, रिलीजन अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसी एग्जांपल से हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी को। बायो क्या होता है, बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजी, उसमें क्या है, सारे एनिमल्स, प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजी के अंदर कैसे डाइवर्सिटी है, कैसे डाइवर्स फॉर्म्स हैं, कैसे अलग अलग वेरिएशन वाले एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी यही है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है कि एक बायोलॉजी के अंदर, एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज्यादा वेरिएशन है, कैसे वो अलग अलग है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा अमीर है। अमीर का यहाँ पर मतलब है कि बहुत सारी है, ठीक है। इमेंसली रिच है वाइल्ड लाइफ में, प्लांट्स में, बहुत सारे हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, और जो वाइल्ड लाइफ है ना उसकी भी फिर प्रजाति है, फिर उसकी भी स्पीशीज है। जैसे एक कैट है या फिर कोई मंकी है, उसके भी बहुत सारे अलग अलग मंकीज हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, फॉर्म में यानी देखने में, फंक्शन में वो डाइवर्स है, अलग अलग है, ठीक है। मंकी एक एलिफेंट से दिखने में भी अलग होता है, फंक्शन में भी अलग होता है, काम भी अलग अलग करता है, लेकिन डिपेंड रहते हैं वो एक दूसरे के और साथ साथ रहते हैं, ठीक है। बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम में इंटीग्रेटेड है, एक ऐसे सिस्टम में बंधे हुए हैं थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, जहां पर वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने नीड्स के लिए, अपने फंक्शंस वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायो यानी कि बायोलॉजी में या फिर जितने भी प्लांट्स, बोटानी वगैरह में हम जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके अंदर डाइवर्सिटी होना, उनके अंदर अलग अलग चीजें होना, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स, उनके अंदर अलग अलग स्पीशीज, ठीक है। इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, अलग अलग प्लांट्स हैं, उनकी प्रजाति है, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रजाति है, ठीक है। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन,
फॉर्म में यानी दिखने में और फंक्शन में वो डाइवर्स होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि एक मंकी एक एलिफेंट से फंक्शन में भी अलग होता है, दिखने में भी अलग होता है, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम में बंधे हुए होते हैं जहां पर एक दूसरे की उन्हें जरूरत होती है। ठीक है, अलग अलग सब काम करते हैं, अलग अलग सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, जहां पर वो मल्टीपल तरीके से एक दूसरे के काम आते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, डेफिनेशन थी बायोडाइवर्सिटी की और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ये जो टर्म है इसका बार बार जो है ये चैप्टर के अंदर आएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मीनिंग आपको पता चल चुका है। ठीक है, और हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स सभी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। हम क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हम एक दूसरे से फॉर्म में, फंक्शन में अलग क्यों ही ना हो, लेकिन क्या है, हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, अपनी नीड्स के लिए, फंक्शंस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देख लिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी वही होती है, सेम होती है। ठीक है, और कैसे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने टाइप के फ्लोरा है, कितने टाइप के फोना है, इनका मतलब क्या होता है। फ्लोरा आते हैं, जितने भी सारे फ्लावर्स हैं वो फ्लोरा की कैटेगरी में आएंगे, और जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो फोना की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। थैंक यू सो मच।